अक्टूबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो मार्केट कमेंट्री दी थी मैंने आज आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे, उससे आप लोग का बेनिफिट हुआ होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। मैंने 921 पर ही अलर्ट कर दिया था कि कोई शॉर्ट का ट्रेड हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग सिर्फ स्टॉक्स के ऊपर फोकस करेंगे और इंडाइसेस पे फोकस नहीं करेंगे। इनफैक्ट डेटा पॉजिटिव है। 931 पे ये भी कंफर्म कर दिया था कि इंट्राडे का जो डेटा बिल्ड हो रहा है वो भी पॉजिटिव बिल्ड हो रहा है, तो कोई गलती से अगर सोच भी रहा हो शॉर्ट जाने की तो वो ना जाए, ताकि उसका एटलीस्ट नुकसान ना हो। और लगातार मैं कमेंट्री देता रहा था, आप देख सकते हैं पूरे जो कमेंट्स मैंने शेयर किए कि क्या सेफ लेवल है एंटर करने का, जो कि ट्रिगर नहीं हुआ, तो वी गॉट सेव्ड ऑल्सो। सो आई होप यू गॉट बेनिफिट आउट ऑफ दैट। जिन लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का डेटा देखते हैं। तो रिटेलर्स बने हैं आज महाबियरिश, डीआईज ने की है थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग, एफआईज गए हैं बुलिश और प्रोज भी गए हैं महाबुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारी पोजीशंस जो हैं वो आज एक्सपायर हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज और प्रोज। तो रिटेलर्स ने फाइनली कुछ इंडेक्स फ्यूचर्स आज कम किए अपने, ऑलमोस्ट 7000 कॉन्ट्रैक्ट्स की उन्होंने सेलिंग करी है, जिसके चलते अब ऑलमोस्ट 72,000 इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग है वो। एफ आई आईज ने आज कहीं से बोरो करके आई थिंक 5 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग ऐड किए हैं। ये बहुत ह्यूज क्वांटिटी है दोस्तों, इससे एकदम तहलका मच सकता है मार्केट में, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी डी आई एस बाय कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न होगा। जिन लोगों को समझ में आ रहा हो कि ये क्यों बाय किया है इन्होंने, क्या ट्रिगर है इसके पीछे, तो प्लीज़ बताइएगा। सो जोक सपाट इन्होंने नेट बाइंग की है 1020 कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि कुछ शॉर्ट भी क्लोज हुए। 80,000 शॉर्ट्स इनके अभी भी हैं। एफ आईज को देखते हैं। तो एफ आईज आज 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, बेसिकली शॉर्ट्स जो थे आज शॉर्ट वाले एफ आईज को समझ में आ गया कि इंडियन बाजार जो है वो तेज़ी में है, तो हमें अपने शॉर्ट्स क्लोज कर देने चाहिए, और वापस से 22,000 लॉन्ग में आ गए वो। प्रोज को देखते हैं। तो प्रोज आज 7,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट सेल करके गया, 13,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं दोस्तों। तो इंडेक्स कॉल में नेट सेलिंग हुई है 1,80,000 की रिटेलर्स के द्वारा, यानी वो 1,04,000 शॉर्ट में आ गए, जहां वो कल बाय में थे 76,000 कॉन्ट्रैक्ट, उससे ज़्यादा एक्सपायरी के बावजूद। यानी उनकी ये कॉल तो चलिए ख़त्म हुई, उसके अलावा उन्होंने और एडिशनल सेलिंग करी है, और इतनी सेलिंग की है कि नेट बेसिस पे 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट वो अब शॉर्ट में आ चुके हैं। माफ़ कीजिएगा। 401 का सगन डाल के डी आई एस जो है वो अपनी कॉल्स मेंटेन करके रखे हुए हैं अभी तक। एफ आईज को देखें तो उन्होंने थोड़ी सी आज इंडेक्स कॉल अपनी कम करी है 1,35,000, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज एक्सपायरी के बावजूद इन्होंने मोस्ट ऑफ द कॉल्स को कैरी फॉरवर्ड किया है। प्रोज को देखते हैं। तो प्रोज जो कॉल बेच के बैठे हुए थे, आज वो कॉल अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय करके गए, और बहुत थोड़ी कॉल्स उनकी अब शॉर्ट में रह गई हैं। इंडेक्स पुट के डेटा पर आते हैं। तो इंडेक्स पुट में हमारे जो बब्बर शेयर हैं उनको डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा बड़े गैप अप की वजह से, और उन्होंने आज 87,000 पुट्स बाय की हैं। 2,60,000 पुट्स अब उनकी अभी भी शॉर्ट में। अब डी आई एस का डेटा देखते हैं। वो पुट बाय करके गए हैं आज, और उनकी 59,000 पुट्स हो चुकी है लॉन्ग। एफ आईज को देखें, उनके पास 2,46,000 लॉन्ग थी पुट्स, और आज उनकी एक्सपायर हो गई या उन्होंने सेल करी है ऑलमोस्ट 48,000, तो उनकी 1,98,000 पुट लॉन्ग बची है अब। प्रोज को देखते हैं। तो प्रोज की जो पुट लॉन्ग थी वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई आज, और सिर्फ 3,000 पुट्स उनकी लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो बड़े दिनों के बाद वाला गाना भी एक याद आ गया, बट बड़े दिनों के बाद एफ आईज जो है 24,000 स्टॉक फ्यूचर्स बाय करके लेके गए हैं। सो दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव, क्योंकि काफ़ी दिन से इनका ये ट्रेंड जो है नेगेटिव चल रहा था, लगातार हल्के हो रहे थे। इसका मतलब फाइनली उनको कुछ अच्छा लग रहा है और उन्होंने बाइंग की है यहाँ पे। प्रोज को देखें तो प्रोज सेल करके गए हैं, बट दैट डजेंट मैटर, क्योंकि उनके काफ़ी अच्छी क्वांटिटी ऑलरेडी लॉन्ग में होल्ड में है। स्टॉक कॉल में देखें तो सरप्राइजिंगली रिटेलर जो डेली बाय करके जाता था कॉल्स, वो आज सेल करके गया, और वहाँ पे स्टॉक में पुट बाय करके गया है। अपोजिट एक्शन लिया है स्मार्ट मनी ने। तो चलिए चलते हैं अब हम एनएसई की वेबसाइट पर, और वहाँ पे देखते हैं वहाँ से और हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं कल के लिए। सो एफ आई आईज ने कैश में सेलिंग करी है, और
DIIs ने कैश में बाइंग की है, यानी कहीं ना कहीं आज के शो के जो हीरो हैं वो हमारे 5 लॉट लॉन्ग करने वाले DIIs हैं। तो इनके लिए तालियां जरूर बजनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि 2,500 करोड़ का इन्होंने बाय किया। तो सर्टेनली आज की मार्केट को संभालने का जो ऊपर खुला और उसको सस्टेन कराने वाले जो हीरोज़ हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ DIIs का था। चलिए अब चलते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स की तरफ। तो देखिए शॉर्ट कवरिंग क्लियरली देखने को मिली है और अब प्रीमियम आता हुआ दिख रहा है। जहाँ बीच में डिस्काउंट आ गया था, आज हम प्रीमियम देख पा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। अब चलिए 14 अक्टूबर की हम लोग यानी 14 अक्टूबर की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें सब अनवाइंडिंग ही दिख रही है। 17,800 पे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि कुछ बाइंग हुई है और रेजिस्टेंस जो है वो सर्टेनली अब 18,000 पे है। उससे पहले हमें कोई रेजिस्टेंस इतनी खास नहीं दिख रही है, जबकि अभी भी इन द मनी पुट्स कुछ बाय करते हुए कुछ खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। बट ये किसने सेलिंग बाइंग करी और किसने सेलिंग करी उसका क्लू ढूंढने के लिए हम चलते हैं वापस एक बार शीट पर कि ये इन द मनी वाली पुट्स लेके कौन गया। तो इन द मनी पुट्स में आप देखिए बायर 2 लोग हैं, एक है हमारे रिटेलर्स और एक है DIIs। DIIs की क्वांटिटी इतनी कम है कि ये 3,300 है सिर्फ, और रिटेलर की है 87,000। तो ये जो बाइंग हुई है कहीं ना कहीं इन द मनी पुट्स ये रिटेलर ही बाय करके गया है। तो इसलिए हमारे को इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मार्केट इज़ लुकिंग सुपर स्ट्रॉन्ग एज पर द डेटा, क्योंकि जो सेलिंग हुई है ऑप्शंस की, पुट ऑप्शंस की, वो मोस्टली स्मार्ट मनी के द्वारा की गई है। तो 17,800 बहुत अच्छी सपोर्ट का काम करना चाहिए। आगे की एक्सपायरी भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 21 अक्टूबर में चलते हैं एक बार। आई डोंट थिंक कि डेटा में कुछ बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुई है, तो अगले वीक में तो कुछ है नहीं डेटा। मंथली में डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें मिलता है, तो हम लोग देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे भी प्योरली अनवाइंडिंग ही है, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और इधर भी कुछ खास नहीं है। कुछ 18,500 पे पुट सेलिंग मंथली में हुई है, और सर्टेनली हम लोग यही प्रिज्यूम करके चलेंगे कि ये भी स्मार्ट मनी ने सेल ही किया है। चलिए अब चलते हैं, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा वीक रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, और ये शेयर भी कर दिया था कि डेटा के हिसाब से निफ्टी इज़ स्ट्रॉन्गर। 10% का शॉर्ट कवरिंग इसमें देखने को मिला हमें। प्रीमियम अभी भी इसमें बना हुआ है। हम चलते हैं 14 अक्टूबर की ऑप्शन चेन। यहाँ पे कुछ हमें इन द मनी कॉस्ट दिखाई दे रही है, यानी जो आज अंडर परफॉर्मर रहा शायद वो कल का हीरो हो सकता है, क्योंकि ये 5,000 इन द मनी ऑप्शंस हैं जो कि बिल्कुल एक तरीके से फ्यूचर का काम कर सकती हैं। और यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा मेरे को एक कॉशन की तरीके से मैं इसको देखना चाह रहा हूँ। हालांकि डेटा तो यही बोल रहा है कि ये लोग सेल करके गए हैं, पुट्स को स्मार्ट मनी ने मोस्टली सेलिंग करी है। तो फिर भी हम अपनी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से डिवाइस करते हैं कि रिस्क फ्री हो जाए हम। अब यहाँ पे भी हमें इन द मनी पुट ही दिख रही है, और ये भी सर्टेनली सेलिंग ही दिख रही है। चलिए शीट पर चलते हैं और हम कंक्लूड करते हैं फटाफट। डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं फटाफट। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एन एक्शन। Keep stop loss in systematic world market should not have opposite and watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज 14 नवंबर संडे को है। जो लोग अर्ली ज्वाइन करेंगे दोस्तों, उनको लाइव मार्केट एनालिसिस और स्टॉक कॉल्स मिलने शुरू हो जाएंगे इमीडिएट बेसिस पे अंटिल द डेट ऑफ वेबिनार। सो कई लोग ऑलरेडी उसको ज्वाइन करके अपनी वेबिनार फीस रिकवर कर चुके हैं। सो इवन बिफोर स्टार्ट ऑफ द वेबिनार। सो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है amitdhamija1। टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। ओवरऑल दोस्तों देखते हैं कि डेटा जो है वो क्लियरली हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। अच्छे खासे स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स अब इनके बढ़ गए हैं, और कॉल्स भी हैं इनकी अच्छी खासी, और उन्होंने रिटेन करी है, और पुट्स अच्छी क्वांटिटी में घटाई है, प्रोज ने भी घटाई है इनफैक्ट, और कॉल बाय करके उन्होंने अपनी कॉल राइटिंग भी काफ़ी हद तक ख़त्म करी है। स्टॉक फ्यूचर्स भी फाइनली लेके गए हैं। तो कल की स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों? अब स्ट्रेटजी तो क्लियरली प्राइस एक्शन के ऊपर हमारी लॉन्ग साइड जाने की, चाहे बाजार कहीं पे भी खुले। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक बात ध्यान रखना है, कल RBI पॉलिसी है
और आरबीआई पॉलिसी आई थिंक 10 AM के करीब शुरू होगी और उसके बाद 10:30 से पहले पहले शायद ख़त्म हो जाती है, उसके आसपास ख़त्म होती है. सो द बेस्ट थिंग वुड बी कि हम 10 बजे से पहले पहले अपने जो लॉन्ग्स हैं उसमें एक बार बुक करके बिल्कुल साइड पे आ जाए. मॉर्निंग में बाय करेंगे, पोजीशन लेंगे, 10 बजे तक प्रॉफिट बुक करेंगे, साइड पे बैठ जाएंगे, 10:30 से 11 बजे तक देखेंगे प्राइस एक्शन किस तरफ जा रहा है, डेटा किस तरफ इंट्राडे में डेवलप हो रहा है, स्टॉक किस तरफ मूव दे रहे हैं, इन जनरल मार्केट का ट्रेंड किधर जा रहा है, उसी तरफ किश्ती के अंदर हम भी बैठ जाएंगे. अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा लगेगी, क्लियर का ट्रेंड नहीं नज़र आ रहा होगा, तो हम भी साइड पे बैठ जाएंगे. हम चॉपी मार्केट के अंदर ज़बरदस्ती कूद गए स्विमिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे. फिर हमारा खाली पहले घंटे का ट्रेड इज़ सफिशिएंट फॉर अस, क्योंकि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न. तो मनी अर्निंग की स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस करेंगे, मनी को रिस्क पे डालने की स्ट्रेटेजी पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करेंगे. चलिए दोस्तों, इस साथ वीडियो खत्म करता हूँ. उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.